हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल उसका एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने जो एग्जांपल्स 2.2 करके था उसमें आपने जीरोज ऑफ अ रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल किसका, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों का रिलेशन बिटवीन zeros of a quadratic polynomial and its coefficient देखा। ठीक है, उसी का हम लोग यूज करेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ एक्सरसाइज 2.2 में सॉल्व करेंगे। तो पॉलिनोमियल में हम लोगों ने देखा फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाँ यहाँ इक्वेशन फॉर अ quadratic polynomial क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² प्लस bx प्लस c। इसके लिए अगर इसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, लिख लीजिए whose zeros are अल्फा एंड बीटा। इसके लिए रिलेशन आपने पढ़ा फर्स्ट सम ऑफ जीरोज मींस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ये आपने देखा ये होता है माइनस बी अपॉन ए, मींस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकेंड इसी में आपने देखा इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, सी कांस्टेंट टर्म, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा फिर हमने बताया क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। जो इस फॉर्म में है जिसके जीरोस होंगे अल्फा बीटा गामा, जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा। वहां पे पढ़ा आप लोगों ने सम ऑफ जीरोस जो होगा इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और क्या देखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बाय टेकिंग टू एट वंस, मतलब अल्फा और बीटा एक साथ लेके बीटा गामा, गामा और अल्फा लेके इनके प्रोडक्ट का सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बाय टेकिंग टू एट वंस, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आया आपका सी अपॉन ए। और साथ ही इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का टर्म आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, और साथ ही इसके जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको मैक्सिमम क्या केवल क्वेश्चन उसके मिलेंगे एक्सरसाइज 2.4 जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, उसे मैं नहीं कराऊंगा लेकिन आप लोग कर लेंगे, मैंने करना बता दिया। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपको याद है एग्जाम्पल नंबर 5 तो सेम इसी पर बेस्ड था, जीरोज दिए हुए थे, वेरीफाई करना था कि क्या ये दिए गए क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं कि नहीं, अगर है तो फिर उनका रिलेशन है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने वहां से कराया था, इरेज करें इसे। एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमसे बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स एंड सो इट्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज और कोफिशिएंट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन, वही हमें वेरीफाई करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8,
इसके जीरोज अगर फाइंड करना है बेटा, जीरोज फाइंड करने के लिए इसकी वैल्यू 0 ले लेंगे। तो लेट इट बी अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके जीरोज फाइंड करने हैं तो px को क्या करना होगा, 0 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फिर क्लास 8 और 9 में इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना आपने सीखा। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, उसमें a और c का मल्टीप्लाई करो। a और c का मल्टीप्लाई करने के बाद इसके ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे b आ जाए। ठीक है, साथ ही आपने देखा अगर ac आपका प्लस है तो दोनों फैक्टर या तो प्लस आएंगे या फिर माइनस आएंगे, और अगर ac आपका निगेटिव है तो दोनों फैक्टर में से एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे इसका, क्योंकि जब कभी कभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें फैक्टर्स जो आपका होगा उसे करने पे होगा, लेकिन बीच में फिर कॉमन नहीं मिलेगा। इन बातों का ध्यान रखेंगे। अगर प्लस में आ रहा है ए और सी का प्रोडक्ट प्लस में, तो दोनों फैक्टर या तो प्लस लेंगे या तो माइनस लेंगे। माइनस में आ रहा है, ये अगर माइनस में आ रहा है तो फैक्टर एक प्लस लेंगे और दूसरा माइनस लेंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ए की जगह पे यहाँ 1, ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू माइनस है, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है माइनस 8। अब माइनस 8 का फैक्टर लेंगे जिसे ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 2 है। तो देखिए एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे, अगर हम माइनस 4 इंटू 2 कर दें, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8, और इन्हें माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 आ रहा, तो यही फैक्टर है इस तरह से। ठीक है, आता है आप इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, मिडिल टर्म को स्प्लाइट करेंगे सच अ वे दैट द टर्म्स ऑफ द स्प्लाइट, द कोएफिशिएंट ऑफ स्प्लाइट टर्म इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एसी। तो 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन, इन दोनों में x कॉमन, x माइनस 4, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन है तो 4 जा 8, प्लस 2 कॉमन, यहाँ पर भी आएगा x माइनस 4, 2 4 जा 8, x माइनस 4 दोनों में कॉमन होगा x माइनस 4, यहाँ से कॉमन होगा x प्लस, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 अगर लेंगे तो इस टर्म को इधर भेजेंगे, 0 हो जाएगा। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 अपॉन x प्लस 2, यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। और x प्लस 2 अगर लेंगे तो x माइनस 4 इधर भेजेंगे तो 0 अपॉन x माइनस 4 यानी ये 0 हो जाएगा। सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इधर आएगा प्लस 4। सेम ऐसे ही x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ से हमें जीरोज मिल गए, तो ये है हमारा अल्फा और ये है हमारा। ठीक है, इसके लिए परेशान मत होना कि अल्फा की वैल्यू किसी की माइनस 2 आ गई या बीटा का 4 आ गया तो आपका रंग है, नहीं, ये टर्म है जीरोज है। ठीक है, हो सकता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 है, बीटा इज इक्वल टू 4 है उसके जीरोज। ठीक है, फिर इनका निकालना है हमें रिलेशन, ये फर्स्ट आंसर हो गया, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो कंपेयरिंग px, ये पूरा पॉलिनोमियल px है, विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू 1, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -6। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है -2, ये हो जाएगा 4 - 2 दैट इज 2। हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, हमारा आंसर आ रहा है प्लस में, तो इसे हम माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस इससे बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा -2
फिर से -2 अपान, देखिए इसे ब्रैकेट हटाएंगे, -2 है। अब देखिए -2 क्या है, b का वैल्यू, तो ये हो गया हमारा -b अपान a, वो a का वैल्यू 1, क्लियर है ना। चलिए सेकंड रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा, तो 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 हो जाएगा -8, इसे हम लिख सकते हैं -8 अपान 1, -8 किसका वैल्यू है, c का, तो c अपान 1 किसका वैल्यू है, ये रिलेशन वेरीफाइड है, ठीक है, लिख देंगे हैज वेरीफाइड। ठीक, सब में हैज वेरीफाइड लिख लीजिएगा आप लोग, हम नहीं लिखेंगे बार बार, ठीक है, हैज वेरीफाइड, रिलेशन वेरीफाइड, क्लियर है। सेकेंड है आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो आप px नहीं लिख लेंगे, वेरिएबल यहाँ यस है, इसे लिखेंगे ps 4s² माइनस 4s प्लस 1, अगर ps को हम 0 करते हैं तो हो जाएगा 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखो इसे ax² प्लस bx प्लस c, a इंटू सी का मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये a² प्लस b² माइनस 2ab है, इस टर्म से भी करेंगे तब भी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। तो हम a इंटू सी से कर रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 का फैक्टराइज करना है, -2 है, प्लस 4 आ रहा है, -2 इंटू -2 करेंगे, -2 है, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कॉमन है 2s, तो बचेगा 2s माइनस 1, यहाँ कॉमन है -1, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 लेंगे, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे, ये 2s, ये माइनस हमने बाहर लिया तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 2s माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा 2s माइनस 1, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम आने वाली है, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यहाँ से 2s माइनस 1 सेम है, इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू हो जाएगा 1, s इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहाँ अल्फा की वैल्यू आई 1/2 और बीटा की भी वैल्यू आई है 1/2। कंपेयरिंग px नहीं ps विद, अब स्टैंडर्ड फॉर्म x के टर्म में नहीं लिखेंगे, यस के टर्म में as² प्लस bs प्लस c, a की वैल्यू देखो 4, a इज इक्वल टू 4, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू, तो रिलेशन हमें वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 1/2 ऐड कर लेंगे, ये 2 हो गया एलसीएम, कॉमन डिनोमिनेटर है 1 प्लस 1, यानी आ गया 2/2, 2 से 2 कैंसिल, आ गया हमारे पास 1। अब ध्यान दो 1 हमें माइनस बी के टर्म में चाहिए, तो -1 चाहिए हमें, साथ ही साथ b का वैल्यु 4 है और यहाँ कितना आ रहा है 1, 4 कैसे आएगा, इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें हम -4 अपान -4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या 4 से ही कर लो, इसे माइनस बाहर बाद में लगा, ठीक है, आएगा सेम, आएगा सेम, ये हो गया हमारा -4 अपान 4, अब b का वैल्यू -4 है, ठीक है, तो एक माइनस यहाँ से बाहर ले लो, माइनस भी आ जाएगा आपका, b का वैल्यू -4, ये प्लस में आ रहा है, और b का वैल्यू -4 है, माइनस बाहर ले लो फिर से माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास
इसके आगे हम माइनस वन माइनस फोर अपान, देखिए माइनस फोर बी का वैल्यू है, ये हो गया माइनस बी अपान ए का वैल्यू, ए का वैल्यू क्लियर है। ऐसे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, 1/2, 1/2, ये हो जाएगा उसका 1/4, 1 किसका वैल्यू है सी का, इज इक्वल टू हो रहा है सी अपान ए का वैल्यू है सी अपान एस, क्लियर है, क्लियर है। थर्ड 6x² माइनस 3, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, देखिए ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में तो है लेकिन ऑर्डर इसका सही नहीं है, x² ये x यहाँ आना चाहिए, तो इसे आप जब bx लिखेंगे तो इसे लिख दीजिएगा 6x² माइनस 7x को पहले कर दो माइनस 3, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म से समझ लो। स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी पॉलिनोमियल का कैसे लिखते हैं, उनके पावर के डिक्रीजिंग आर्डर, पहले x का पावर 2, फिर x पावर 1, फिर x पावर 0, ठीक है। px इज इक्वल टू अगर हम 0 करते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18, माइनस 18 का फैक्टर करो निकालो माइनस 7 आए, तो माइनस 9 इंटू 2, माइनस 9 इंटू 2, ये हो गया 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 3x कॉमन है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3x कॉमन बचेगा 2x माइनस 3 प्लस, यहाँ इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन तो मैंने बताया 1 1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, बट 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, यहाँ से ले लो, यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा प्लस 1। अगर हम 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, x इज इक्वल टू -1/2, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2 और बीटा का वैल्यू आया -1/2, ठीक है, क्लियर है ना। कंपेयरिंग px with ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ से a की वैल्यू देखो, इसमें मत देखना, इसमें ये c का वैल्यू है, ये c का वैल्यू है -3 कांस्टेंट, यहाँ से देखो a का वैल्यू 6, b -7 और c -3। चलिए रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस -1/3, 3/2 प्लस -1/3, ये हो जाएगा बेटा 3/2 -1/3, डेनोमिनेटर से एलसीएम लेंगे 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, ये हो जाएगा हमारे पास 7/6, माइनस बी अपान ए होना चाहिए, ये बी प्लस में आ रहा है तो माइनस बाहर देंगे, ये हो जाएगा माइनस फिर से -7/6, देखो -7 वैल्यू है बी का, यानी ये आ गया -b अपान और 6 वैल्यू है -b अपान, क्लियर। फिर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3/2 इंटू -1/3, मैंने बताया था इसे कट मत कीजिएगा, हो सकता है कि उसी टर्म में आ रहा हो, जैसे हमें a का वैल्यू c/a होगा तो 3 2 जा 6 है, तो याद देखो 3 2 जा 6 आ रहा है, तो कट करने की जरूरत नहीं है 3 से 3, हाँ कट कर देंगे फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसे हम लोग लिखेंगे -3, 3 1 जा 3 अपान 2 3 जा 6, ये हो जाएगा -3 वैल्यू है c का, c/,
ए का वैल्यू है 6। क्लियर? आ रहा है समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। इसमें देखो c0 कर दिया, 4u² प्लस 8u। ठीक है? अच्छा, हम यहाँ पे लेंगे pu इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। अगर हम pu को 0 करेंगे तो हो जाएगा 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। यहाँ a और c का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में देखो पावर क्या है 4u। ये हो जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहला तो 4a इज इक्वल टू 0, 4u इज इक्वल टू 0, देन u इज इक्वल टू कितना आएगा 0, 0 डिवाइडेड बाई 4 यानी 0, u की वैल्यू 0। और सेकंड अगर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो u इज इक्वल टू यहाँ से आएगा -2, तो इधर जाए अल्फा आया हमारा 0, बीटा आया हमारा -2। कंपेयरिंग p x नहीं u, जो वेरिएबल रहेगा वही लिखेंगे, p u विद au² प्लस bu प्लस c। a की वैल्यू 4, यहाँ से a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 8 और c नहीं, तो c इज इक्वल टू 0। ठीक है? c इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा हमारा 0, बीटा है -2, तो 0 प्लस -2 ये आएगा -2, लेकिन b की वैल्यू है हमारी कितनी 8, तो 8 लाने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा -8/4। देखो b का वैल्यू है 8, यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये हो गया -b/, और a का वैल्यू है 4। अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2, 0 इंटू -2, ये हो जाएगा 0। c की वैल्यू तो 0 है, लेकिन अपान a चाहिए, तो 0 के नीचे 4 लगा दो, इस 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आएगा, 0/4 हम लिख सकते हैं, ये आ गया हमारा c/4। 0 इंटू 4/4 लिखने में क्या आएगा 0/4, यही ना, ऐसे। तो 0 का डिनोमिनेटर तो कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर हुआ ये? सेम सभी एक ही जैसे क्वेश्चंस है, और एग्जाम्पल में मैंने किस तरह के क्वेश्चन जो बताया था उन्हीं का देख के ये सारे सॉल्यूशन है। ठीक है? फिर है t² - 15, क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15। यहाँ पे t मानो, t² - 15। अगर pt इज इक्वल टू 0 करते हैं तो t² - 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ इसे करने के लिए इसे भी दो तरीके हैं। ठीक है? एक तो a² - b² अप्लाई करके, अदरवाइज इसका स्क्वायर इसे इधर ट्रांसपोर्ट कर दो तो t का वैल्यू आता है। ठीक है? दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं a² - b² करा, एक आप ऐसे भी कर सकते हैं, t² - 15 इज इक्वल टू 0, तो t² इज इक्वल टू 15, t इज इक्वल टू हो जाएगा +-150। ठीक है? एक ही तरीका है, +15 और -15 रूट आएगा, इजी वे है। हम यूज कर रहे हैं a² - b², t² - 15 का स्क्वायर रूट होगा √15,
टू का स्क्वायर रूट अंडर रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 4 नहीं 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस। अगर हम t माइनस अंडर रूट 15 जीरो करते हैं तो t इज इक्वल टू आएगा 15 अंडर रूट 15, और दूसरा अगर t प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू जीरो करते हैं तो t इज इक्वल टू आएगा माइनस अंडर रूट 15। देखो सेम आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 15 आ रहा है, यहाँ अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 15, बीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। कंपेयरिंग PT, comparing PT with AT square plus BT plus, ये नया नहीं है कुछ, वही सेम है, x की जगह t आ गया है बस। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 1, b इज इक्वल टू t है नहीं तो b की वैल्यू हो जाएगी 0, c इज इक्वल टू माइनस 3। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है अंडर रूट 15, बीटा है माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा। हमें चाहिए माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस में 0 रखो प्लस में रखो, आएगा वो माइनस है, 0 के साथ साइन की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, माइनस 0 करो चाहे प्लस 0 करो, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस 0 अपॉन 1, यानी कि माइनस 0 अपॉन अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट 15 इंटू माइनस ऑफ अंडर रूट, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 15, और इसे माइनस 15 अपॉन 1 लिख सकते हैं। माइनस 15 किसका वैल्यू है, c का, ये आ गया c अपॉन। ठीक, क्लियर है। 6 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। मान लेंगे कि px इज इक्वल टू 0, तो यहाँ px इज इक्वल टू, इसे पहले एज्यूम करें 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, px इज इक्वल टू अगर 0 करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3 4 जा 12, माइनस 12 आएगा, फैक्टराइज करो माइनस 1 आएगा, 3 माइनस 4 प्लस 3 कर देंगे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन x है केवल, बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ पे कॉमन नहीं दिख रहा तो 1, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन, 3x माइनस 4 कॉमन, बचेगा क्या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। सेकेंड, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, यानी अल्फा आया 4 अपॉन 3 और बीटा आया है। फिर कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, कंपेयरिंग px with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ देखो a की वैल्यू 3, a इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू b इज इक्वल टू माइनस 1 और c का वैल्यू c इज इक्वल टू माइनस 4। चलिए अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका 4 अपॉन 3 प्लस माइनस 1, 4 अपॉन 3 प्लस माइनस 1, इसे सॉल्व कर लेंगे 4 डायरेक्ट कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है,
3 4 माइनस 3 आ जाएगा 1/3। हमें चाहिए माइनस में, तो हम लोग करेंगे यहाँ माइनस 12 माइनस 1/3। ये हो गया माइनस b/a की वैल्यू देखो 3 अल्फा इंटू बीटा 4/3 इंटू -1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये -4/3 -4 वैल्यू है c का, -4 वैल्यू है c का, c/3 है। क्लियर? आगे समझ में आया? सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। इस क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से बताया था, अदरवाइज आप यूज करो k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वेयर k इज अ रियल नंबर। अदरवाइज मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा से वैल्यू निकाल लो a और c, a b और c का, और फिर से ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में पुट करो। ठीक है, ठीक है। तो हम सेकंड मेथड यूज करेंगे। मैंने वहां बताया था मैं a b c का वैल्यू निकाल के तब इसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, दोनों सही है जो आपको इजी लगे। तो हमें दिया सम ऑफ जीरोस 1/4, क्वेश्चन नंबर 2 का फाइंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। देखिए अल्फा प्लस बीटा 1/4 फार्मूला क्या होता है -b/a। अब ये माइनस कैसे हो सकता है? 1 इज इक्वल टू माइनस b, यानी b इज इक्वल टू क्या आएगा -1। जब इसे कंपेयर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू -b, 1 की जगह पे क्या है -b, यानी b की जगह -1। 4 इज इक्वल टू a, यानी a इज इक्वल टू 4। सो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -1। अल्फा इंटू बीटा दिया -1। अब देखिए यहाँ c/a होता है, a की वैल्यू नहीं दिख रही, जबकि a की वैल्यू हमें पता है 4। तो इसमें क्या करो, और 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हमारा -4/4। अब ये हो गया c/a, यानी कि c इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू 4 हम लिख चुके। ठीक, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 4x² प्लस b का वैल्यू -1 इंटू x प्लस c का वैल्यू -1। तो ये हो जाएगा हमारा 4x² माइनस प्लस और माइनस माइनस x और प्लस माइनस। सेकेंड सम ऑफ जीरोस √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। अल्फा प्लस बीटा √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा √2 माइनस b/a। यहाँ से b की वैल्यू मिलेगी -√2। ठीक है, लेकिन a की वैल्यू मत लिखिएगा, याद ध्यान दो अल्फा इंटू बीटा a/c। c का वैल्यु 3 है, c का वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखते हुए इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3/3 से। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 3√2/3। ये होता है -b/a, यानी कि b की वैल्यू हो गई -3√2। माइनस है या प्लस है, तो b इज इक्वल टू -3√2।
और बी ए का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, ए का वैल्यू यहाँ से ऐसे ही मत लिखिएगा, दोनों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ अगर हम बी का वैल्यू जो है √2 रख देते हैं, मान लो सपोज √2, ए का वैल्यू कितना होगा 1, और ए का वैल्यू 1 नहीं होगा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा देखो C/E, ए का वैल्यू दिखा रहा है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा 1/3, ये क्लियर है, C/E यानी कि C आ गया 1, ए हम निकाल चुके। ठीक है, सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ax² + bx + c, a की वैल्यू 3, 3x², b का वैल्यू -3√2 + -3√2x + c का वैल्यू 1, ये हो जाएगा 3x² - 3√2x + c। ठीक है, आ रहा है? थोड़ा कम स्पेस लेंगे, एक साथ दो क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, इरेज करेक्शन। थर्ड, सम ऑफ जीरोज है 0 and प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, यहीं से लगा लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0/1, यानी कि a का वैल्यू हो गया 0, b का वैल्यू हो गया b का वैल्यू हो गया 0 और a का वैल्यू हो गया 1। इसे करेंगे तो ये हो गया √5/1, यानी c का वैल्यू हो गया √5, a का वैल्यू 1 होना चाहिए। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल अब आपको करने आ गया है, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। ax² + bx + c, a की वैल्यू 1 × x², चलिए कर देते हैं 1 × x², b का वैल्यू 0 × x, c का वैल्यू √5, ये हो जाएगा मतलब x² + 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 आएगा और ये प्लस √5। ठीक है, फोर्थ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, दोनों 1, ये हो गया 1/1 होता है -b/a, यानी कि b की वैल्यू है -1, a का वैल्यू है 1। b इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू -b, तो b इज इक्वल टू -1, यहाँ में से 1/1 होता है ये C/E, यानी वैल्यू हो गई 1, a इज इक्वल टू 1 होगी। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू होगा ax² + bx + c, a की वैल्यू 1 × x² + b का वैल्यू -1 × x + c का वैल्यू, ये हो जाएगा x² - x + सही, x² - x + 1। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। सही, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आपको आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। हाँ, 4 हुआ था 5, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ वाले सम ऑफ जीरोस वाले हैं -1/4, डायरेक्ट कंपेयर कर दो b/a से, -b/a से, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4, ये होता है C/A, यानी कि c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 4, देखिए
ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 4, तो 4x स्क्वायर, b का वैल्यू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस सही। 6 अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। इसे हम लिखेंगे 4/1 होता है -b/a, यानी कि b की वैल्यू है -4, ये माइनस इधर आएगा -4 और a का वैल्यू है 1। अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1, इसे लिखेंगे 1/1, ये होता है c/a, यानी कि c की वैल्यू आ गई 1, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b का वैल्यू -4 इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर -4x प्लस। ठीक, इन सब क्वेश्चन को आप ax स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा से भी कर सकते हैं। इसी को देख लो, ये फ्रैक्शन में नहीं है, इजी है। इसी को देख लो 6 को ही अल्फा प्लस बीटा हमें पता है 4, अल्फा इंटू बीटा पता है 1। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है px को लिखेंगे आप लोग कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया कि x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा है 4 माइनस 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1। ये तो आया है। के क्या है? के एक रियल नंबर है, के के लिए परेशान मत होना, के एक रियल नंबर है, यहाँ पे के की वैल्यू हो सकता है 1 रहा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।